दोस्तों, क्या ट्रेन के स्लीपर या थर्ड एसी कोच में सफर करने वाले वरिष्ठ नागरिक यानी कि सीनियर सिटीजन को अब ट्रेन में लगने वाले किराए में छूट मिलने वाली है? क्योंकि दोस्तों हाल ही में दोबारा से इस मुद्दे को संसद में उठाया गया है और सांसदों के द्वारा इंडियन रेलवे से रेलवे की स्थायी समिति के द्वारा दी गई सिफारिश के बारे में पूछा गया और इसके जवाब में इंडिया के रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा ये बोला गया कि रेलवे की स्थायी समिति ने ये सुझाव दिया है कि वरिष्ठ नागरिक यानी कि सीनियर सिटीजन को कम से कम स्लीपर और थर्ड एसी वाले कोच में लगने वाला जो किराया है उसमें छूट देनी चाहिए, यानी कि उसमें सब्सिडी देनी चाहिए। और रेलवे की समिति के द्वारा बोला गया कि इस मुद्दे पर दोबारा से विचार किया जाना चाहिए। तो आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि क्या ट्रेन में सफर करने वाले सीनियर सिटीजन को ट्रेन के स्लीपर और थर्ड एसी कोच में छूट मिलेगी या नहीं। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि 2020 से पहले इंडियन रेलवे के द्वारा सीनियर सिटीजन को ट्रेन में लगने वाले किराए पर छूट दी जाती थी, यानी कि सब्सिडी दी जाती थी। लेकिन कोविड-19 के दौरान इस सब्सिडी को बंद कर दिया गया था और अभी तक इस सब्सिडी को दोबारा से शुरू नहीं किया गया है। इसी कारण दोस्तों इसको लेकर बार बार सवाल पूछे जाते हैं। अब जानते हैं कि रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा इस मुद्दे को लेकर क्या बोला गया। बेसिकली 1 अगस्त के दिन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा ये बोला गया कि रेलवे के द्वारा ट्रेन में सफर करने वाले हर एक यात्री को बहुत ही अफोर्डेबल सर्विस प्रोवाइड की जाती है, यानी कि ट्रेन में लगने वाला जो किराया है वो हमें बस या फिर फ्लाइट के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा कम देखने को मिलता है। और अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा यह बताया गया कि 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में ट्रेन में सफर करने वाले हर एक यात्री को रेलवे के द्वारा 60,466 करोड़ की सब्सिडी दी गई थी। और अश्विनी जी के द्वारा बोला गया कि ट्रेन में सफर करने वाले सभी यात्री, चाहे वो किसी भी उम्र के हो, किसी भी जेंडर के हो या फिर किसी भी कैटेगरी के हो, सभी यात्रियों को टिकट में 45 यानी कि 45% की छूट पहले से ही दी जा रही है। यानी कि मान लीजिए कि अगर किसी टिकट की कीमत 100 रुपए है तो यात्रियों से 100 रुपए नहीं, केवल 55 रुपए ही उस टिकट के लिए लिए जाते हैं और 45% की छूट दे दी जाती है। और रेलवे के द्वारा ऐसा बोला गया कि इस 45% की छूट के अलावा भी ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को अलग अलग प्रकार की सब्सिडी दी जा रही है। एग्जाम्पल के लिए 4 प्रकार के डिसेबल लोगों को सब्सिडी दी जा रही है। इसके अलावा 11 तरह के मरीजों और 8 तरह के स्टूडेंट को भी सब्सिडी दी जा रही है। इसी कारण दोस्तों हो सकता है कि 2020 से पहले जो सीनियर सिटीजन को छूट दी जाती थी उसको दोबारा शुरू नहीं किया जाए। लेकिन अगर आने वाले दिनों में इसको लेकर कोई अपडेट निकल के सामने आता है तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो वेल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।